हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बोलते हैं। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लोग आपके पीठ पीछे क्या बोलते हैं ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि यू हैव अ गोल्डन हार्ट डार्लिंग्स। ओके, तो आप जो भी हैं, मैन या वेमेन, आपका जो दिल है वो बिल्कुल सोने की तरह है। कड़क नहीं, चमकता हुआ। ठीक है, आप बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, मेरा कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो सबसे पहला मैसेज आपके लिए रीडिंग में यही आ रहा है कि एक गोल्डन हार्ट वाला इंसान, इस एक ऐसा इंसान जिस जो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, दयालु भी है। ठीक है, तो आप ऐसे इंसान हैं। और इस समय पे जो करंट एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ, लोगों को लगता है कि आपके इमोशंस के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ, चाहे फाइनेंशियली रिलेशन हो या फिर पर्सनल रिलेशन हो, वहां पे खेला जा सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ टॉक्सिक लोगों का कहना है यहाँ पे, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जिससे मुझे लग रहा है कि उनको लगता है कि इट्स इजी टू प्ले विथ यू, आपके साथ खेलना आसान है आपके साथ। चाहे फाइनेंशियली आप इसको देखें, ठीक है, या काम के प्रति देखें, या पर्सनल रिलेशनशिप में आप देखें, यहाँ पे उनको लगता है कि आपके साथ खेलना आसान है, माइंड गेम खेलना आसान है। आप बहुत ऐसे इंसान है ना, क्वीन ऑफ कप्स आया है, जिसका दिल बहुत बड़ा है, जो बहुत साफ है, जो बहुत काइंड हार्टेड है। तो ऐसे लोगों को चीट करना बहुत आसान है। ठीक है, चाहे फ्रेंडशिप में चीट करें, चाहे मनी के तौर पे चीट करें, पैसे के मामले में चीट करें, या फिर रिलेशनशिप्स के मामले में चीट करें, सिचुएशनशिप चल रही है, कुछ भी चल रहा है, किसी भी मामले में आपको चीट करें, गैस लाइट करें, ये सब अगर उनको लगता है ये आसान है, तो आपके नेचर के कारण। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपका नेचर ना अभी इस समय पे ऐसा निकल के आ रहा है दैट यू हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस। आपके बहुत ज्यादा इमोशंस बाहर आ रहे हैं। ठीक है, आप अपने इमोशंस को मे बी एक्सप्रेस भी करें, ऐसा भी मुझे लग रहा है। तो आप में से बहुत ऐसे लोगों की एनर्जी मुझे मिल रही है, पकड़ पा रही हूँ क्वीन ऑफ कप्स को देख के, कि ऐसी विमेन या मैन जो अपने इमोशंस को लोगों के सामने रख रहा है, लेकिन लोग अभी बदले नहीं हैं, या फिर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो टॉक्सिक है, जो इस इमोशनल साइड को, या लविंग साइड भी कहो, इमोशनल साइड भी नहीं कहूँ, लविंग साइड को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, आप अपना कप निकाल के सामने रख रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। और आपका जो लव है, आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो केयर हैं किसी काम के प्रति, करियर के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति, मुझे यहाँ करियर भी आया है आज। ठीक है, तो करियर और पर्सनल रिलेशनशिप के प्रति जो आपका इमोशंस है, जो आपका लव है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है। तो उनको लगता है कि आपको इमोशनली ऐसे वो हरा सकते हैं। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स को हरा सकता है, ऐसा उसको लग रहा है। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। तो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स कोई भी हो सकता है, एक इंसान हो सकता है, एक इंसान से ज्यादा हो सकता है, जिनको लगता है कि आपको डिफीट करना, आपको हराना बहुत आसान है। चाहे आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, या थोड़ा सा इमोशनली वो लोग आपसे हट के बैठ जाएं, तो आप गिर जाओगे, ऐसा उनको लगता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, यानी ऑफकोर्स आप इमोशनल इंसान है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आया है। इस समय इमोशंस, इमोशनली अपनी जो दिल की बातें हैं वो कह रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, मे बी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कोवर्कर के सामने आप वो बातें कह रहे हो जो आप बहुत इनोसेंसी के साथ कह रहे हो, मतलब बहुत इनोसेंट बनकर आप कह रहे हैं अपनी बातें, लोगों के सामने रख रहे हैं। आपके अंदर क्या कहते हैं उसको, छल कपट नहीं है। ठीक है, कोई माइंड गेम नहीं खेल रहे हो, आप ट्रुथ बोल रहे हो। लेकिन आप जानते हो कि आप ट्रुथ बोल रहे हो, आप सच बोल रहे हो, ये सिर्फ आप जानते हो। ठीक है, लोग नहीं जानते कि आप सच बोल रहे हो, उनको लग रहा है कि आप इमोशनल हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है, जिससे मुझे लग रहा है इमोशनल हो। तो लोगों का क्या पर्सपेक्टिव हो गया कि इमोशनल है ये। ठीक है, आप इमोशनल हैं, इसीलिए आप इमोशनली ऐसे सबको दे रहे हैं अपना कप लव। ठीक है, लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि आप सच्चाई दे रहे हो। ठीक है, आप लिटरली सच्चाई दे रहे हो कि ये देखो यही सच्चाई है। मुझे माइंड गेम नहीं खेलना इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ। ठीक है, तो आप माइंड गेम्स खेलने के मूड में नहीं हो, आप बहुत रिलैक्स्ड मूड में हो, जहां पे अपना कप दे रहे हो। लेकिन उस चीज की क्या रिस्पेक्ट हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है सेंटर में, जिससे मुझे ये लग रहा है कि
कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जो आपके फ्रेंडशिप का फ़ायदा उठाते हैं, या आपके रिलेशनशिप्स में अगर आप हैं, या फिर आप यानी एक होता है ना, आप खुद समझ जाओगे आपकी सराउंडिंग में टॉक्सिक लोग क्यों हैं, कौन है, सॉरी, क्यों हैं। ये भी सवाल आप अपने आप से कर सकते हैं, क्यों हैं, क्योंकि मेरे मुंह से अपने आप निकल गया क्यों है। ठीक है, तो आपके सराउंडिंग में है, आपके बिल्डिंग मुझे दिख रही है, यहाँ पे एक बिल्डिंग के सराउंडिंग में है, आपके अराउंड में कोई टॉक्सिक लोग हैं, या आपसे किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं, सेम सिटी टाउन जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ से हैं, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वहाँ से टॉक्सिक लोग हैं। तो वहाँ टॉक्सिक लोग तो हैं, आपके सराउंडिंग में टॉक्सिक लोग हैं, जो मुझे दिख रहा है क्लियरली। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये लोग नहीं चाहते कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हों। ठीक है, यहाँ पे मेन बात निकल के सामने आई है, वो ये बात है कि फाइनेंशियली इसके पास कुछ ना रहे, इसीलिए इसको इमोशनल लेवल पे एक्सप्लॉइट करो, इसको तंग करो, ये वो। ठीक है, ये भी मुझे आज रीडिंग में पकड़ के आ रहा है। यानी एक तरफ इमोशंस ऑफ लव की मैं बातें कर रही हूँ, मुझे पता है, और एक तरफ मैं मनी की बातें कर रही हूँ, लेकिन दोनों लिंक्ड है, क्योंकि ओवर इमोशनल हो जाओगे तो यहाँ पे मनी के ऊपर काम नहीं हो पाएगा। लेकिन क्योंकि शुरू में ही 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो आपकी जो मनी है, आपका जो फाइनेंसेस है, आपका जो करियर है, आपका जो अपना पर्सनल, जो आपने अपने आप को बनाया है, अभी तक मजबूत किया है, वो फाउंडेशन नहीं गिरने वाला है, क्योंकि वो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। और आपका कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ। ठीक है, हायरोफेंट का भी कार्ड आया है, जिससे मुझे लग रहा है ऊपर वाले के साथ आपका एक अलग ही बॉन्ड है, कनेक्शन है, जिससे आपको गिरा पाना आसान नहीं है। ठीक है, तो ये मैं करंट सिचुएशन बता रही हूँ। ठीक है, तो आपके पीठ पीछे क्या बात करते हैं उससे भी इसी से आपको समझ में आएगा, इसलिए मैंने एक सिनारियो आपको बता दिया कि ये सब चल रहा है। ये करियर में चल सकता है, ये लव लाइफ में चल सकता है, कुछ भी हो, लेकिन ऐसा चल रहा है जहाँ पे आपके इमोशंस का कहीं ना कहीं फायदा उठाया जा रहा है। और यहाँ पे क्या एडवाइस है, आपको प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है, आपको शांत रहने की ज़रूरत है। ये ज़्यादा ज़रूरत है, शांत रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आप कुछ बोल भी देना, इसीलिए। चलिए, तो लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, या बहुत ज़्यादा गिविंग हैं, कुछ ज़्यादा ही दे रहे हैं, लेकिन आप सच्चाई दे रहे हैं, उनको ये नहीं पता, और वो झूठ दे रहे हैं तो उनको झूठ ही मिलेगा ना बदले में। तो इसीलिए जो टॉक्सिक लोग आपके सराउंडिंग में है, जो आपको परेशान करते हैं, आपके बारे में गॉसिप करते हैं, ऐसे ही लोग हैं, और यही लोग आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया आपके नेचर के बारे में, कि एज अ पर्सन आप कैसे हैं, कैसे इंसान है। फाइनेंशियली आपको ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स ने पकड़ के नहीं रखा है। मतलब मेरा कहने का मतलब समझिएगा, अम, क्या है ना कि आप जहाँ पे खड़े हो, ठीक है, वो फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि आप अकेले खड़े खड़े हैं। ठीक है, किसी जगह पे आप खड़े हैं और लोगों को लग रहा है कि आप अकेले खड़े हैं, लेकिन आपके नीचे की जो ज़मीन है, फाउंडेशन है, वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये बात उनको नहीं पता है ना, कि इसमें पैसा है, इसमें स्ट्रांगनेस है, सब कुछ तो है आपके पैरों के नीचे। ठीक है, लेकिन वो चीज़ किसी को दिख ही नहीं, दिखे तो सिर्फ आप दिखे। आपके नीचे का जो फाउंडेशन है, जिस तरह से यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है, वो चीज़ किसी को नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो विजिबल नहीं है, वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, आप ये कह लो कि पानी के नीचे है, दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ कह लो, तो वो मुझे विजन दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोग आपके फाउंडेशन को नहीं देख पा रहे हैं, लोग ये नहीं देख पा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, इंटरनली आप अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, और ये चीज़ लोग नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए आपके साथ माइंड गेम्स खेल सकते हैं। अगर आप काम करते हैं ऑफिस वगैरह में, स्टूडेंट है, तो आपके साथ एक माइंड गेम खेला जा सकता है, जिससे आपको कमज़ोर समझा जाएगा, लेकिन इन रियलिटी आप कमज़ोर नहीं है। हो सकता है व्यूअर्स, आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी मिल रही है कि आप कैसे बात करते हैं, मैं बता रही हूँ। आप ऐसे बात करते हैं, हाँ जी, आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, जा रहा हूँ, मैंने ये काम भी कर दिया, वो काम भी कर दिया। तो एक बोलने का जो तरीका होता है ना, बहुत डिसेंट है आपका। ठीक है, बहुत डिसेंट तरीके से आप बात कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। करंट एनर्जी स्पिक कर रही हूँ, बहुत डिसेंट से बात कर रहे हो। और जब इतना डिसेंसी दिखा रहे हो, इतना आराम से बात कर रहे हो ना, तो लोगों को लग रहा है इसके पास पावर ही नहीं है। लेकिन फर्स्ट कार्ड ही पावर का आया है, तो पावर बहुत है आपके अंदर, पावर बहुत ज़्यादा है। शक्ति दिखा नहीं रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो। तो आप में से बहुत लोग राइट टाइम या सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, जब अपना तीर आप निशाने पे लगाओगे। तो मुझे नहीं पता, आई डोंट बिलीव इन रिवेंज। ठीक है, मैं रिवेंज में कोई बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ रीडिंग में ऐसा आ रहा है ना कि आप कुछ
ऐसा ज़िंदगी में कर रहे हो, आपको पता है कहीं न कहीं जो मैं कह रही हूँ कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, यही सब लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, टॉक्सिक लोग, तो आपको कहीं न कहीं पता है और आप अपने तीर को मैं तीर देख पा रही हूँ, जो निशाने पे आपको लगाना है, एकदम बीच में सेंटर में आपको तीर लगाना है, ठीक है? तो उसके लिए मेहनत कर रहे हो। अब ये आपके लिए हो सकता है अपने हिसाब से आप क्या करना चाहते हो, ठीक है? लेकिन आपका ध्यान जब ये तीर निशाने पे लगेगा तो लोग शॉक हो जाएँगे कि यार इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने तो इसको कम में आँका था, ठीक है? तो ये लोग बोल सकते हैं आपके बारे में। क्योंकि अभी कहते हैं ना आप अभी उस फ़ेज़ में हो जहाँ पे आप जीतने ही वाले हो। कुछ समय के बाद आप जीतने ही वाले हो और उस जीत के बाद लोग ये कह सकते हैं कि कम में आँका था। ऐसे जो टॉक्सिक फ्रेंड्स होते हैं, कोवर्कर्स होते हैं, वो आपके बारे में ये सब बोलने लग जाएँगे। अभी कुछ और बोल रहे हैं, तब कुछ और बोलेंगे, ठीक है? अभी वो आपका पोटेंशियल देख नहीं पा रहे हैं, आप में कितनी शक्ति है वो देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है? आप कितना डिवाइन से कनेक्टेड हो वो दिख नहीं रहा है। मैंने कहा ना सब कुछ ब्लर है या कुछ पानी के नीचे है ऐसा मुझे दिखा था। इसका मतलब कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन वो है, ठीक है? वो है लेकिन दिख नहीं रहा है। यानी जो शक्ति है वो अंदर की है जो बाहर आप दिखा नहीं रहे हो। आप बहुत आराम से लोगों से बात कर रहे हो। मुझे लग रहा है आप इतना नॉर्मल होके बात कर रहे हैं ना, इतना नॉर्मल होके बात कर रहे हैं कि मैं क्या बोलूँ मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छे से बात कर रहे हो। मैं ये भी नहीं बोलूँगी रूडली बात करो, क्योंकि वो आप कर भी नहीं पाओगे, ठीक है? वो आप कर भी नहीं पाओगे क्योंकि अभी आपका ध्यान सिर्फ़ अपने तीर पे है, अपने निशाने पे है। कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे इनडायरेक्टली आप लोगों से रिवेंज ले लोगे, जो कि मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ। लेकिन फिर भी रीडिंग में आ रहा है कि इनडायरेक्टली आपका अपना-अपना रिवेंज यहाँ पे अपने से पूरा हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ सफलता हासिल कर रहे हो या कुछ ना कुछ कर रहे हो जो ऑटोमैटिकली एक स्लैप होगा, ठीक है? उनके फेस पे, ये भी कह सकती हूँ, ठीक है? क्योंकि वो शॉक हो जाएँगे, मतलब बहुत शॉक हो सकते हैं लोग आपके सफलता को देख के, ठीक है? ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हुँ। तो यहाँ पे आपको मेनली सोशल मीडिया या फ़ोन कॉल्स, टेक्स्ट के थ्रू या ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू स्टॉक किया जा रहा है। पेज ऑफ सॉर्ट्स आया है जिससे मुझे लग रहा है कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है, आपके बारे में बातें की जा रही हैं। अगर आप कुछ पोस्ट कर रहे हो तो उसके बारे में भी लोग सोच रहे हैं कि आप कैसे इंसान हैं। कभी-कभी आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी मिल रही है मुझे कि आप में से कुछ लोग जानबूझ के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप स्टूपिड हैं, लेकिन आप नहीं हैं। वाओ! बहुत इंटरेस्टिंग आया है। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं ना कि आपको जब जीत मिलेगी, आई डोंट नो पर्सनली आप बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो या अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस कर रहे हो अपने लुक्स में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने काम में, तो जब ये सफलता अचानक से मिलेगी लोग शॉक हो जाएँगे कि इससे पहले तो आप स्टूपिड वाला काम कर रहे थे। तो कुछ ऐसा आप कर सकते हो जो आप दिखाओ कि देखो, लोग इसको देखेंगे और सोचेंगे मैं स्टूपिड हूँ बट इन रियलिटी मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। लोगों को ऐसा लग सकता है, ठीक है? तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। यानी लोगों को आप वही दिखा रहे हो जो वो देखना चाहते हैं, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को वही दिखा रहे हो जो देखना चाहते हैं। मेबी आप कुछ ऐसा पोस्ट करें जिससे पता लगे कि आपका ध्यान कहीं और है, लेकिन आपका ध्यान अपने मंज़िल पे है। ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है कोई इंसान दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो इतना ताकतवर नहीं है, लेकिन इन रियलिटी बात कुछ और है। बात ये है कि ताकतवर बहुत है, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है लोगों के सामने या कर रही है कि उसके पास उतनी ताकत नहीं है। तो लोग यही सब बातें कर सकते हैं आपके बारे में। देखिए, लोग आपके बारे में यही बात करेंगे कि शायद ताकत नहीं है, हँस सकते हैं या फिर एक तरफ से आपको कमज़ोर समझ सकते हैं इमोशनली, ये सब, ठीक है? लेकिन रियलिटी जब उनके सामने आएगी ना, वो शॉक हो जाएँगे, वो बोलने लायक नहीं रहेंगे, ठीक है? वो बोलने लायक नहीं रहेंगे, ठीक है? तो ये मुझे एक सिनेरियो पिक हुआ है कि आपके पीठ पीछे क्या बात हो रही है एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता रही हूँ, मैं बस एनर्जीज को पकड़ती हूँ रीडिंग में, ठीक है? तो एनर्जीज यही आ रही हैं कि इस समय ऐसा ऐसा हो सकता है जो मैंने बताया है, ठीक है? आप हो सकता है वो इंसान हो ना जो एकदम शांत बैठा हुआ है, बाकी सब बक बक कर रहे हैं, वो एकदम शांत बैठा हुआ है, बैठी हुई है और अचानक से वो कुछ ऐसा बोल देता है जिससे सब शॉक हो जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं। तो आप वो इंसान हो, आप एक बहुत सही काम करने जा रहे हो, मुझे नहीं पता क्या करने जा रहे हो, मतलब बहुत ऐसा कुछ करने वाले हो, शॉक करेगा लोगों को। कोई स्टेप ले सकते हैं आप। चैरियट का कार्ड है जिससे मुझे लग रहा है आप स्टेप ले सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपने लाइफ में, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाएँ या फिर उनको लगे कि इतनी ताकत आपके अंदर कहाँ से आ गई? क्योंकि चैरियट एक ऐसा कार्ड है जो मुझे
ये बताता है कि बहुत ताकत है इस इंसान के अंदर, ठीक है? बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट फुल मून होगा ना, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, उसके बाद से आपकी गति जो होगी, आपकी जो स्पीड होगी, आपकी जो रफ्तार होगी अपनी लाइफ को लेकर, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है। इसके बारे में भी चर्चा होगी, ठीक है? तो एक तो पहली वाली चर्चा हो गई, अब दूसरी वाली चर्चा की बात करें तो ये चर्चा होने लग जाएगी। लोग आप ही को एकदम वर्शिप करने लग जाएंगे, ठीक है? आपके पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है? आपसे गाइडेंस यहाँ पे लेते हुए दिख रहे हैं, आपसे पूछते हुए दिख रहे हैं क्या किया क्या नहीं किया, आप जो भी है मैन या वेमेन कैसे किया, और आप बिजी हैं, ठीक है? क्योंकि हेरोफेंट की ठीक वहाँ चैरियट का कार्ड है, जिससे मुझे लग रहा है मैं बिजी हूँ, ठीक है? आप जो भी है मैन या वेमेन, आप बिजी हैं अपने मंजिल को पाने के लिए, या फिर अपने ऊपर काम करने के लिए, अपनी केयर करने के लिए, अपनी सेल्फ केयर करने के लिए, बाहर जाने के लिए आप रेडी हैं, ठीक है? आप ऑलरेडी रेडी हैं अपने लाइफ में, अपने लिए कुछ करने के लिए, अपने ऊपर कुछ करने के लिए। और ऐसा आपकी तरफ लोग आ रहे हैं। पहले लोग आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, लोग ये कह रहे थे कि मे बी आप इमोशनल हैं, मे बी आप ज़्यादा गिविंग हैं, ज़्यादा दे रहे हैं। लेकिन अभी कुछ उल्टा है, अब ऐसा है कि अब आप दे भी नहीं रहे हो, टाइम नहीं दे रहे हो, अटेंशन नहीं दे रहे हो, और अपने में हो तो लोग आ रहे हैं कि हमें अटेंशन चाहिए आपसे, ठीक है? व्यूअर्स, आप जो भी हैं मेन या वुमेन, आपसे कुछ सीखना है, आपसे कुछ जानना है, या आप कुछ सक्सेस कर रहे हो तो वैसा जानना है, कुछ ना कुछ आपसे जानना है, आपसे बात करना है। आपके प्रेजेंस को लेकर बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत क्यूरियस हो जाएंगे, जानना है जानना है जानना है, ऐसा उनका एटीट्यूड रह सकता है। आप जहाँ जाओगे लोग आपको देखेंगे, ठीक है? ये भी कार्ड बताता है चैरियट का। तो आपके पीठ पीछे ये भी बात हो सकती है कि यार ये कौन है, ये इंसान की एनर्जी ही अलग है, ठीक है? बात सिर्फ बाहरी खूबसूरती की नहीं है यहाँ पे, बात ये है कि आपकी एनर्जी इतनी हाई वाइब्रेशन में आप लेकर आ रहे हो, जहाँ पे लोग आपको देखेंगे पलट पलट के, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी है, ठीक है? तो आपसे अट्रैक्टेड नहीं, आपसे आपकी एनर्जी से लोग अट्रैक्टेड होंगे, तो आपकी तरफ देखेंगे, और ये बहुत बड़ी बात है। और आप इसको लेकर आ रहे हो, आप उस स्टेबिलिटी में अपने आप को लेके आ रहे हो, ठीक है? आप अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं स्टेबल कर रहे हो। बहुत लोग जल सकते हैं आपसे, ठीक है? अगर आप फीमेल है ना, तो दूसरी फीमेल आपसे बहुत जलेंगी, क्योंकि फाइनेंशियली भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, गिफ्ट्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ आ रहा है, या फिर कहीं पे आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका भी साइन है, ठीक है? या कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो ये शिफ्ट आ सकता है आपकी ज़िंदगी में, बिल्कुल तुरंत शिफ्ट आएगा, जिसके बाद लोग समझ नहीं पाएँगे कि उन्होंने किया क्या है, ठीक है? वो शॉक हो जाएँगे कि उन्होंने क्या किया है, और आप जिस तरफ जा रहे हो, आप सिर्फ़ स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो अपनी ज़िंदगी में। जहाँ स्टेबिलिटी है वहाँ आप हो, ठीक है? अगर मैं ये सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये यही है, जहाँ स्टेबिलिटी है वहाँ आप हैं, ठीक है? तो ये चीज़, और हीलिंग पे भी ध्यान दे रहे हो बहुत सारे लोग यहाँ पे, ये भी मुझे पिक हो रहा है, ठीक है? तो लोग आपके सक्सेस के बारे में बात कर सकते हैं, लोग आपसे एकदम टिप्स से लेंगे कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए, टिप्स लेने लोग आ रहे हैं। लेकिन टिप्स दोगे कैसे? बिज़ी हो, ठीक है? तो टिप्स भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि खुद कहीं जा रहे हो या खुद कहीं घूम रहे हो, तो टाइम ही नहीं है, ठीक है? तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा आज, ठीक है, रीडिंग में। चलिए, यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।